हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एनफीटीक्यू में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन का कोर्स है वो हम आज इस फुल कोर्स वाली वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है ये वीडियो देख के। फर्स्ट तो आपको पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मींस हैंड रिटन नोट्स जो मैंने मेरी प्रिपरेशन के दौरान बनाए वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है एनफीटीक्यू एग्जाम के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता हुआ चलूंगा। इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो एनफीटीक्यू का पढ़ना है पाइथन वाला, वो आप एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे कंसेप्ट्स दिए हैं ऑलमोस्ट, अगर कुछ छूट भी जाता है तो भी उसे हम कवर करने की सारी कोशिश करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने मेरे नोट्स में भी कवर किए हैं, इसी के साथ साथ कुछ बचा है तो मैंने एक अलग से फाइल में भी कवर किए हैं। तो आज हमारी प्रिपरेशन का डे 10 है अपकमिंग क्वालिफायर राउंड एग्जाम के लिए। आज 20 मार्च हो चुकी है और 2 और 3 अप्रैल को अपकमिंग क्वालिफायर राउंड है 2022 बैच के लिए। तो हमारी इस टाइप से प्रिपरेशन चल रही है। ओप्स आप इस वीडियो को कंसिडर करके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने नोट्स की तरफ ले चलता हूं और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस टाइप से मैंने नोट्स बनाए। देखिए दोस्तों, मैंने बेसिक से बेसिक चीजें भी यहाँ पे नोट की है अच्छे से, क्योंकि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर कोई बेसिक से स्टार्ट करता है, जैसे अगर किसी ने C++ पढ़ी है या आपने जावा पढ़ रखी है, तो वहां पे आप ऊप से सीख लेते हैं तो आपको C++ के कंसेप्ट याद हो जाते हैं कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब पढ़ लो। पर यहाँ पे पाइथन के टर्म्स में थोड़ा ऊप्स अलग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिंटेक्स है जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने हमारी प्रिपरेशन में थोड़े दिन से देखते हुए आ रहे हैं कि कितने सारे हमने ऊप्स के क्वेश्चन कर रखे हैं। तो वो क्वेश्चन करने का मेन एडवांटेज क्या है, हमको पहले कंसेप्ट भी समझ आना चाहिए। तो ये वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने जो नोट्स बनाए वो टोटल 22 पेज के हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलने वाली है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एनफीटीक्यू ऊप्स रिमेनिंग टॉपिक नोट्स, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने कवर मेरे नोट्स में नहीं कर पाया हूँ उसको मैंने एक अलग फाइल में कवर कर लिया है, क्योंकि मुझे आप सभी को सारे कंसेप्ट बताने, एक भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, ऐसी चीज जिसको आप डिस्क्राइब कर सके इस दुनिया में, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकेंगे। क्लासेस जो रहती है, अब ऑब्जेक्ट और क्लासेस बेसिक कंसेप्ट्स रहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोस्तों क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका होता है, जैसे हमने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, इसी के साथ अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो रहता है हमारा पूरा प्रोग्राम रहता है, जिससे कि हमें काफी सारे फायदे मिलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकल 2 चीज आती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऐसी चीज जिसको आप डिस्क्राइब कर सके इस दुनिया में, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अब क्लासेस देख लेते हैं। क्लासेस क्या होता है? क्लासेस ऑन दी अदर हैंड आर नॉट रियल। क्लासेस कभी भी रियल नहीं रहती है, वो एक कंसेप्ट रहता है और क्लास एक ब्लूप्रिंट रहती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट रहता है, क्लास में क्या रहती है? कुछ प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट्स रहते हैं ऑब्जेक्ट के, ऑपरेशंस और बिहेवियर रहता है जो कि परफॉर्म होने वाला होता है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई मान लीजिए हम एक डॉग की पिक्चर ले लेते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट शेयर 2 कैरेक्टरिस्टिक। हम डॉग की पिक्चर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक डॉग की पिक्चर है, तो मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने इमेज कंसीडर कर रखी है, ऐसे बॉक्स में लिख रखा है। अब रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो शेयर करते हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक, एक स्टेट और बिहेवियर। एनीथिंग अगर जिसको हम डिस्क्राइब कर सके वो ऑब्जेक्ट है, और क्लास एक ब्लूप्रिंट है। कुछ भी, जैसे आप, में, कोई भी पेंसिल, वो ये सब ऑब्जेक्ट हुए। ठीक है, तो डॉग पिक्चर क्या है? डॉग क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, क्या कि उसका स्टेट क्या है और बिहेवियर क्या है। स्टेट मतलब क्या हो सकता है कि डॉग का नाम, कलर, ब्रीड और हंग्री किस टाइप से। इसी के साथ साथ बिहेवियर क्या हो सकता है कि बार्किंग, फैचिंग, वैगिंग टेल, इस टाइप से ये बिहेवियर होते हैं। जैसे स्टेट और बिहेवियर, जैसे अगर हम कार ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लें तो कार का क्या स्टेटस हो सकता है? कार के डिफरेंट डिफरेंट नेम भी रहते हैं, कलर भी रहता है, इसी के साथ साथ कौन सा मॉडल है। अब अगर हम उसके बिहेवियर की बात करें तो क्या स्पीड है, किस टाइप से उसका परफॉर्मेंस है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट और बिहेवियर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉग की क्या है? स्टेट और बिहेवियर। क्लास एक कंसेप्ट है,
शॉर्ट फॉर्म है क्लासिफिकेशन का, उसमें क्या रहता है, बस आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, ये पॉइंट पढ़ लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। क्लास में क्या होता है, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स रहते हैं ऑब्जेक्ट की, और ऑपरेशंस और बिहेवियर रहते हैं जो कि परफॉर्म्ड होने वाले होते हैं ऑब्जेक्ट पे। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। क्लास सिर्फ यही चीज रहती है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट, क्या उसकी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट है, ठीक है, और क्या उसके ऑपरेशंस और बिहेवियर है जो कि ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म्ड हो सकते हैं, आपको ये याद रखना है। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन में। क्लास को हम डिफाइन करते हैं क्लास कीवर्ड का यूज करके पाइथन में। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास मोबाइल लिखा, अब जैसे मैं यहाँ पे आइडियली ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको साइड में बताता हुआ चलूंगा। इससे क्या है, जो हमारे कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली। बेसिक सिंटैक्स से लेके हम पूरी तैयारी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम को आपको बहुत अच्छे से देना है, डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरूर क्लियर करेंगे एक ही बार में। क्लास को कैसे करते हैं हम, क्लास कीवर्ड का यूज करके करते हैं, ठीक है। क्लास कीवर्ड लिखा और फिर हमें क्लास का नाम लिखना है। जैसे मैं क्लास का नाम लोकेश लिख देता हूँ और यह भी मैं पास दे देता हूँ जिससे कोई एरर नहीं आएगी। तो इस टाइप से हमारी क्लास बनती है, ठीक है। पाइथन की बिल्ट इन क्लासेस के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, हमारी जो पाइथन वाली वीडियो में थी, लिस्ट, टपल, डेट, सेट, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि डिफाइन कैसे करते हैं क्लास को डिफाइन करते हैं क्लास कीवर्ड का यूज करके। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमको क्लास की जरूरत होती है, क्योंकि सिंटेक्स क्या रहता है ऑब्जेक्ट का, क्लास नेम और यहाँ पे इस टाइप से ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्लास नेम क्या होता है, नेम ऑफ क्लास। तो अगर हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे हमारी क्लास का नाम क्या था, लोकेश, और हमने यहाँ पे इस टाइप से सिंटेक्स दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन लोकेश ऑब्जेक्ट एज दिस। तो आपको समझ आया कि इस टाइप से ये हमारी जो क्लास है ये इसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये होता है, सिंटेक्स ये होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट के लिए, जिससे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और इनिशियलाइज होता है। मतलब लिटरल से जो हमने पढ़े थे, ऐसी कुछ भी चीज जिसमें हम डेटा दे रहे हो, वैल्यू या कांस्टेंट कुछ भी डेटा दे रहे हो, उसको लिटरल बोलते हैं। तो दिस आर दी ऑब्जेक्ट लिटरल्स। जैसे लिस्ट 1 है, उसमें कुछ वैल्यूज है 1 2 3, तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट लिटरल हो गई लिस्ट की। एग्जाम्पल देखिए ऑब्जेक्ट और क्लास के। क्लास क्या है, जैसे कार है, ऑब्जेक्ट क्या है, वॉल्वो, ऑडी, टोयोटा, इस टाइप से जो है बहुत सारे ब्रांड है। मतलब क्लास एक टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है क्लास का। सिर्फ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है और जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट है, उसमें प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, बिहेवियर, ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म हो रहे हैं क्लास पे, ऑब्जेक्ट पे, वो रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकेश क्रिएट हुआ, हमने बताया कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अभी लोकेश है, ठीक है। तो दे इनहेरिट, व्हेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, दे इनहेरिट ऑल द वेरिएबल आर मेथड्स फ्रॉम द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना आप, यहाँ पे हम इसको जो बुला रहे हैं या हम इसको कॉल कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो एक क्लास के अंदर जितनी भी चीजें रहेगी वो सब इनहेरिट हो जाएगी। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मतलब इसमें आ जाएगी जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ होगा वो हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट दैट आर रियली अंडरस्टैंडेबल टू दिस कंसेप्ट। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि क्या हो रहा है। मैं आपको बेस टू बेस बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे नोट्स है, आप इन्हें रिफर करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने माना, मैंने आपको बताया था कार एक ऑब्जेक्ट है, तो एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी उसकी क्या हो सकती है कि वेट और कलर, उसका वेट क्या है, कलर क्या है। मेथड्स देखें, मेथड्स में हमारा बिहेवियर किस टाइप से रहेगा, तो ड्राइव एंड ब्रेक किस टाइप से, इस टाइप से हमको यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट के जो है वो हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप से हमारी जो प्रॉपर्टीज है, और हमारी जो प्रॉपर्टीज है स्टेट है और बिहेवियर है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए दोस्तों, मेरी बात सुनिएगा, एक मोबाइल है, ठीक है। अब मैं किसी मोबाइल वाले की शॉप पे गया, ठीक है, मैंने बोला कि भैया मुझे सैमसंग का मोबाइल दिखा दीजिए आप, और मुझे एमआई का मोबाइल भी दिखा दीजिए। तो सैमसंग मोबाइल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देन दी एमआई मोबाइल, ठीक है।
तो सैमसंग मोबाइल की कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी और MI मोबाइल की कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी। अगर मुझे दोनों परचेस करने, ठीक है, मुझे दोनों परचेस करने, तो मैं क्या बोलूँगा, भैया मुझे दोनों परचेस करने, तो वो मैं ऐसा बोलूँगा क्या, नहीं नहीं मुझे आप है ना मतलब डिफरेंट बताइए, अलग दीजिए, मतलब ये थोड़ी देर बाद दीजिए, ये थोड़ी देर बाद दीजिए, मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ तो एक ही है ना दोस्तों। आप एक ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे एक डिफरेंट मोबाइल है, यहाँ पे एक डिफरेंट मोबाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मोबाइल खरीद रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं मोबाइल को। जैसे हमें कुछ नहीं जमा, 1-2 दिन में हमने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा और बिहेवियर को हम क्लब कर रहे हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप हम वर्क करते थे, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं चलता है। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर एक चीज है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, परचेस एंड रिटर्न। हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, इसलिए हमने क्या करा, इनको कंबाइन कर दिया। देखिए दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। तो ऐसी स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जहां पे हम टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है, टेम्पलेट बना रहे हैं हम और क्रिएट करते हैं कॉपीज फ्रॉम दैट टेम्पलेट, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, द टेम्पलेट वी क्रिएट इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। हम क्लासेस बना रहे हैं और उस क्लास से एंड क्रिएट कॉपीज फ्रॉम दैट टेम्पलेट, और उस क्लास से हम कॉपीज बना रहे हैं बहुत सारी, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका यूज करने के हमारे पास काफी सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहला तो ये है कि ये जो स्टाइल रहता है ये हमको अलाउ करता है कि हम कोड को जो है रियल लाइफ से जोड़ सकें, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी से जुड़ा हुआ है, तो हम अगर इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो ये हमें बहुत काम आने वाला है, ठीक है। टेम्पलेट जो हम बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास, और कॉपीज उससे जो बना रहे हैं टेम्पलेट से उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। मैंने आपको बता दिया है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो है कि हम कैसे एक्सेस करें ऑब्जेक्ट को। जैसे हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं वैसे ही हमें वैल्यूज को यूज करके वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। वी नीड वेरिएबल टू एक्सेस एंड रीयूज द ऑब्जेक्ट वी क्रिएट। हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी कि हम ऑब्जेक्ट जो है उनको एक्सेस कर सके और रीयूज कर सकें। ऐसे वेरिएबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा। अगर हम कुछ भी बना दे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे a=2 लिख देता हूँ, तो a इज द वेरिएबल। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हमें इन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, जैसे ठीक है, एक्सेस करना है, रीयूज करना है, या हमें किसी और काम से इनसे वैल्यूज चाहिए, तो ऐसे वेरिएबल पाइथन में, याद रखिएगा, ऐसे वेरिएबल जिनको यूज करके हम एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, उनको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। अब एक्चुअल में मीनिंग समझ आएगा आपको कि रेफरेंस वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे फटाफट समझाता हूँ। देखिए ये हमारी क्लास थी लोकेश, अब मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि यहाँ पे लोकेश, तो ये हमारा आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ बी, ठीक है, कुछ भी रख दीजिए, A, B, C, कुछ भी नाम रख दीजिए, और मैं यहाँ पे लोकेश को एक्सेस कर रहा हूँ इससे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये जो बी है ना, इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। ऐसे वेरिएबल जिनको यूज करके हम एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये जो बीच में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इस वेरिएबल का यूज करके हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐसे वेरिएबल जिनको यूज करके हम एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, उनको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको जब आगे आप क्वेश्चंस करेंगे और या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें काफी सारी चीजें पूछी हुई है कि एक प्रोग्राम दे दिया है, छोटा सा प्रोग्राम, उसमें कितने रेफरेंस वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, देखिए एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें बताई थी, मैं आपको है ना पूरा क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। क्या होता है एट्रीब्यूट, क्लास में ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज भी रहती है, एट्रीब्यूट्स भी रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट रहती है। उसके बाद ऑपरेशन और बिहेवियर भी रहते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं। प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट में क्लास का वेट क्या है, कलर क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एट्रीब्यूट की बात करें तो वेट और कलर, एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है। ऑपरेशन और मेथड्स अलग परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमें क्लास की प्रॉपर्टी जो है, एट्रीब्यूट्स जो है ऑब्जेक्ट के, अगर हमको उसको बनाना है तो हम उसे कैसे बनाते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। कैसे बनाते हैं एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के, अभी मैं आपको यहाँ पे ऊपर एग्जांपल भी बताने वाला हूँ।
देखिए पहले एग्जांपल बता देता हूं। देखिए डॉट ऑपरेटर से बनाते, सिंटेक्स पढ़ लीजिए, रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखिए एक क्लास है, ये क्लास है, मैं बड़ा कर देता हूँ, आई थिंक ये सभी को विजिबल हो जाएगा इतना बड़ा। तो क्लास मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल क्लास है, हमने पास कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आने वाली, हमने यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करे। What is the mov1 and mov2? Mov1 and mov2 are the reference variable because we are used to access the object, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो mov1 and mov2 क्या होगा, वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट्स कैसे हम करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज में हम क्या बता रहे हैं, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज में हम क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज कितनी प्राइस है, क्या ब्रांड है, हमें इसे जो है अगर एक्सेस करना है तो हम पता है कैसे एक्सेस करते हैं, कुछ भी नहीं करना है हमें, बस ये सिंटेक्स को याद रखना है, रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है, mov1 है, ठीक है। अगर हमें मोबाइल 1 है उसकी प्राइस और उसका ब्रांड जानना है तो हम इस टाइप से पूरा जो है एट्रीब्यूट्स बताएंगे। अगर हमें मोबाइल 2 की जाननी है तो इस टाइप से, तो कैसे बना रहे, मोबाइल 1 इज द रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो एट्रीब्यूट नेम क्या है, एट्रीब्यूट नेम क्या है, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी प्राइस और ब्रांड है, तो जैसे प्राइस एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, क्या उसकी वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस टाइप से जो है हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, जैसे कि अभी तो मैंने यहाँ पे बना दिया कि b इज इक्वल्स टू लोकेश, तो ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब अगर मुझे एट्रीब्यूट बनाना है या मुझे एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना है, रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है, जैसे मैं ये 2000 दे देता हूँ, तो यहाँ पे बी करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ हम प्राइस देखते हैं, तो यहाँ पे प्राइस हमारा डिफाइंड नहीं हुआ है क्योंकि हमने प्राइस को कहीं बताया ही नहीं है, सिर्फ वो जो हमारा है हम यहाँ पे जो है वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं बताई है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हम जो है एट्रीब्यूट ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेगुलर वेरिएबल और एट्रीब्यूट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है और बहुत ही बड़ा डिफरेंस है क्योंकि मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया था कि रेगुलर वेरिएबल और एट्रीब्यूट के बीच में डिफरेंस क्या है, और सर ने मुझे कहा भी था, जो मेरे पैनलिस्ट टीम थी या इंटरव्यूअर सर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि रेगुलर वेरिएबल और एट्रीब्यूट के बीच में आप डिफरेंस बताइए। तो देखिए रेगुलर वेरिएबल क्या होते हैं, हम उनको कैसे एक्सेस करते हैं, इस टाइप से अपडेट कैसे करते हैं, हमको अगर हमें असाइनमेंट ऑपरेटर चाहिए तो हम कैसे असाइन करते हैं। अब एट्रीब्यूट के कंडीशन में, एट्रीब्यूट कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्ट के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर हमें रेगुलर वेरिएबल को हम कैसे बना रहे, इस टाइप से बना रहे, तो एट्रीब्यूट को कैसे बनाते हैं, कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डॉट ऑपरेटर, तो हम यहाँ पे बनाते हैं रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। अपडेट भी करना है तो इस टाइप से हम अपडेट कर देते हैं, देखिए। और अगर हमें असाइन करना है वैल्यू तो हम सिंपल कुछ नहीं करते, एक नया वेरिएबल लेते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से जो हमारा एट्रीब्यूट का नाम है या एट्रीब्यूट रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम है उसको हम असाइन करवा देते हैं। तो दिस इज द रेगुलर वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट डिफरेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी होगी जैसे कि जावा, सी शार्प, और यहाँ पे पता है पाइथन का एक अलग ही एडवांटेज है, पाइथन के अलग फीचर्स है, बहुत ही अलग एडवांटेज है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मोबाइल 1 और मोबाइल 2 है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी आप बना सकते हैं, जैसे प्राइस है, ब्रांड है, आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं, लेकिन जावा और सी शार्प में नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं करता है डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट बनाने के लिए, और यहाँ पे पाइथन आपको अलाउ करता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि हम एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट के, अब हम बनाएंगे कि हाउ डू वी क्रिएट एट्रीब्यूट इन अ क्लास, ठीक है। अब हमें एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड करने, देखिए ऑब्जेक्ट के भी कुछ एट्रीब्यूट हैं, प्रॉपर्टीज है, तो क्लास में भी कुछ होगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। ये सेल्फ कीवर्ड, ये क्या है, ये कीवर्ड है कि ये क्या है, ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। अब देखिए, ये मैं आपको हर एक एक चीज़ बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको पूरा समझ नहीं आ पाएगा फिर आगे क्या हो रहा है। देखिए, हाउ डू वी क्रिएट एट्रीब्यूट इन अ क्लास, एट्रीब्यूट कैन बी एडेड टू क्लास थ्रू अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड इन इट। अगर हमें क्लास में एट्रीब्यूट्स को जोड़ना है, ठीक है, मेरी बात सुनिए, यह ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट बनाए, यहाँ पे आपने देखे हमने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट बनाए, इसे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ फिर हमें कोई एरर नहीं दिखेगी।
देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट बनाया, कैसे बनाया, रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। अब क्लास के एट्रीब्यूट कैसे बनाए, अगर हमें यही एट्रीब्यूट क्लास में भी चाहिए तो हम स्पेशल फंक्शन की मदद से, जिसका नाम है इनिट, उसकी मदद से हम क्लास में स्पेशल फंक्शन क्लास में उन एट्रीब्यूट्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्लास बनाता हूँ फटाफट से। अब यहाँ पे हमने क्लास बना ली है, जैसे मैं यहाँ पे वापस बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बना ली, ये क्लास बना ली। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे इसका तरीका जो है वो करने का, मीन्स यहाँ पे जो डिफाइन करने का तरीका है कि हमें एट्रीब्यूट कैसे जोड़ने हैं। तो जब भी हमें एट्रीब्यूट जोड़ने होते हैं क्लास में, अगर हमें एट्रीब्यूट क्लास में जोड़ने होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, एक तो सबसे पहले हमारा सेल्फ, फिर हमारे जो एट्रीब्यूट के नाम हैं उनको हम ऐड करते हैं। अभी बता रहा हूँ सेल्फ का मतलब क्या है, टेंशन मत लीजिए। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए एट्रीब्यूट, ठीक है। हमने यहाँ पे सेल्फ का यूज करके प्राइस और हमने ये बना लिए, ठीक है। ये हमारी क्लास बन गई लोकेश। अब यहाँ पे देखिए जब भी हमें एट्रीब्यूट ऐड करने होते हैं क्लास में तो हम स्पेशल फंक्शन इनिट का यूज करके, इट का यूज करके हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो सेल्फ है ये क्या है, देखिए सेल्फ का मतलब क्या होता है, मैं आपको सेल्फ कीवर्ड पे बहुत बाद में ले जाऊंगा, पर उसके पहले मैं आपको यहीं एक बार समझा देता हूँ। मैंने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख रखी है, नीचे ही है यहाँ पे, मैंने बहुत अच्छे से इसे डिस्क्राइब कर रखा है, क्योंकि सेल्फ का तो मुझे भी बहुत बाद में समझ आया था कि एक्चुअली में सेल्फ क्या है। देखिए सेल्फ क्या है, सेल्फ एक कीवर्ड नहीं है, सेल्फ सिर्फ ये बताता है कि करंट, सेल्फ रिफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड। सेल्फ ये बताता है कि कौन सा करंट ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटेड हो रहा है। विदाउट सेल्फ, एक बात याद रखना, बिना सेल्फ के, मान लीजिए मुझे सेल्फ की क्यों जरूरत पड़ रही है, मैं डायरेक्ट इनिट लिखूं और मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनिट लिख दूं और उसके बाद डायरेक्ट सेल्फ वेल्फ नहीं लिखूं, ब्रांड प्राइस लिख दूं नीचे और ब्रांड और प्राइस प्रिंट हो जाएंगे। पर अगर आप बिना सेल्फ के बनाएंगे तो आप सिर्फ एक लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, एट्रीब्यूट नहीं बना रहे हैं, बिकॉज दिस इज द ब्रांड एंड प्राइस इज द एट्रीब्यूट, नॉट अ लोकल वेरिएबल। ये कोई लोकल वेरिएबल नहीं है। अगर आप सेल्फ के बिना इन्हें बनाएंगे तो ये लोकल वेरिएबल हुए, और अगर आप इन्हें सेल्फ के साथ बनाएंगे तो ये क्या हो गए, एट्रीब्यूट हो गए। तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ दी, दिस इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ द सेल्फ। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे नोट से मैं आपको बता रहा हूं, हम एक एक चीज देख रहे हैं धीरे धीरे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर कंसेप्ट समझ आना चाहिए आपको दोस्तों, क्योंकि आगे जब आपकी ट्रेनिंग भी होगी, आप इन्फोसिस में सिलेक्ट होंगे, किसी बड़ी एमएनसी में सिलेक्ट होंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द बेसिक पार्ट एंड यू नीड टू नो अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स। तो अब यहाँ पे देखिए क्लास मोबाइल है, उसमें डिफाइन है इनहिट है, सेल्फ, ब्रांड, प्राइस। तो ये क्या हो गए, ये पैरामीटर्स हो गए। ब्रांड और प्राइस क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए। और यहाँ पे हमने ये जो बनाया, याद रखिएगा ये एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट नहीं है, एट्रीब्यूट तो ये हैं, क्योंकि हमने सेल्फ के साथ जो बनाए हैं या सेल्फ की मदद करके जो बनाए हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट बोल रहे हैं। और एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट के, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, ये याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये जो सारे कंसेप्ट्स है ना वो बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ का यूज करके हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेल्फ क्या हुआ, सेल्फ एक कीवर्ड नहीं हुआ। अगर हम सेल्फ का यूज नहीं करेंगे तो हम सिर्फ एक लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, एट्रीब्यूट नहीं बना रहे। सेल्फ का यूज कर रहे हैं तो सेल्फ क्या बताता है, सेल्फ इंटरप्रिटर को, पाइथन किस पे वर्क करता है, इंटरप्रिटर पे वर्क करता है। तो सेल्फ, पाइथन का जो सेल्फ है, सेल्फ जो रहता है वो ये बताता है इंटरप्रेटर को कि हम करंट ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं। जैसे कि दिस कीवर्ड इन जावा, मैंने जावा नहीं पढ़ रखी है दोस्तों, आप सभी से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं जावा की प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जावा में इतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ। पर जितनी भी मदद हो पा रही है मैं आपको करवा पा रहा हूँ, क्योंकि जावा भी एक कोर पार्ट है, पर मैंने उसे पढ़ नहीं रखा है और मैं आपको रियल कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। दिस कीवर्ड जो रहता है जावा में वैसा ही सेल्फ रहता है, आपने दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्लास मोबाइल है, कैसे हम एट्रीब्यूट बनाते हैं क्लास में या ऐड करते हैं, इनिट की मदद से। सेल्फ क्या कर रहा है, सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट का जो है इंटरप्रेटर को बता रहा है कि करंट ऑब्जेक्ट के साथ डील करो। और ये ब्रांड और प्राइस क्या है, पैरामीटर है। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट बनाए। यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बनाया हमने,
यहाँ पे क्या बनाया आप ध्यान से देखिए, हमने क्या ऊपर क्या बोला था, जब भी हमें रेफरेंस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनको यूज करके हम एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उनको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो mov1 एंड mov2 आर दी रेफरेंस वेरिएबल एंड मोबाइल। और यहाँ पे आप वो कंसेप्ट मत लगाइएगा एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट वाला, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी सेल्फ डॉट ब्रांड आपको याद रखना है कि एट्रीब्यूट्स ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट के। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, mov1 इज इक्वल्स टू मोबाइल, मोबाइल क्या है ऑब्जेक्ट है। जब भी हमें ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होता है या हमें क्लास के एट्रीब्यूट से किसी भी चीज को एक्सेस करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम क्लास का नाम लिखते हैं और इस टाइप से ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू देते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्लास क्या कमाल करेगी, मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज प्राइस करा दी कि जैसे MI नाम का जो है वो प्रोडक्ट है और उसकी वैल्यू क्या है 1000 है, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ मैं इस टाइप से। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्राइस की वैल्यू या ब्रांड की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे हमारा प्राइस और ब्रांड अभी तक डिफाइन नहीं है। क्यों है, क्योंकि मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए हमें कैसे एक्सेस करना। तो दोस्तों इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से हम एट्रीब्यूट जो है वो क्लास में ऐड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखिए कंस्ट्रक्टर के साथ काफी सारे काम होते हैं जो कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ रखा है कि एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, द स्पेशल इनइट फंक्शन इनसाइड द क्लास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो इनइट होता है ये क्या करता है, अगर ये हमें एट्रीब्यूट्स बनवाने में मदद करता है, इसी के साथ साथ हमें जो एट्रीब्यूट्स क्लास में जोड़ने हैं या हमें एट्रीब्यूट क्लास में ऐड करने, तो हम किसकी मदद से करते हैं, इनइट की मदद से करते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्पेशल इनइट फंक्शन की तरफ, तो इनसाइड दैट क्लास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, मतलब वो क्या हो जाता है, इन्वोक हो जाता है ऑटोमेटिकली, अपने आप सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो ये जो स्पेशल फंक्शन रहता है इसी को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर जो रहता है वो मेमोरी कंस्ट्रक्शन के लिए भी रहता है, इसी के साथ साथ वो मेमोरी देता भी है। इसी के साथ जैसे अगर हम डिस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं तो वो डिस्ट्रक्शन कर देता है मेमोरी का। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल फंक्शन जो इन इट है, यहाँ पे ये जो फंक्शन है स्पेशल फंक्शन, यही है क्या, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कॉल कब किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर को हम जब भी बुलाते हैं, कॉल करते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब देखिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कंस्ट्रक्टर का आपको इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे हमारे लिए इतना यूज नहीं है, पर हमें स्पेशल फंक्शन का पता चल गया कि जो स्पेशल फंक्शन इन इट होता है, जैसे कि ये स्पेशल फंक्शन इन इट होता है, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक स्पेस कम लगानी है। इसी के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें ये है कि हाउ डू वी क्रिएट बिहेवियर इन अ क्लास। देखिए मेरी बात सुनिए, पाइथन में आपने एक बात पढ़ रखी होगी कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। पाइथन में काफी टाइम से यही चलता आ रहा है कि पाइथन में एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है, thus everything is would have either attribute और behavior और both। अब मेरी बात सुनिए, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। पाइथन में एवरीथिंग ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि उनकी कुछ अलग एट्रीब्यूट्स है, कुछ बिहेवियर है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ मेथड्स हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है। अब देखिए हम बिहेवियर कैसे क्लास में क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या दो समझाई चीजें, मैं आपको पेंट ब्रश ही ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको समझाने में बहुत अच्छे से दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत अच्छे नोट्स है, आपको बहुत काम आने वाले हैं इनके यूज़। इसी के साथ साथ देखिए मैंने आपको क्या समझाई चीज़ें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या है, एट्रीब्यूट्स है या प्रॉपर्टीज़ है, उसका क्या है, बिहेवियर है या हम मेथड्स बोल सकते हैं। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम, रेफरेंस वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम अगर क्लास में हमें एट्रीब्यूट क्रिएट करना है तो किसकी मदद से करते हैं, इन इट की मदद से करते हैं। अब हमें पार्ट करना है बिहेवियर का, ठीक है, तो अब बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम कैसे बिहेवियर को क्रिएट करते हैं क्लास में, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, वी कैन क्रिएट बिहेवियर इन क्लास बाय एडिंग फंक्शन इन अ क्लास। ठीक है, अगर हमें बिहेवियर क्लास में ऐड करना है तो हमें फंक्शन बताने पड़ेंगे क्लास में। हाउएवर सच फंक्शन है स्पेशल पैरामीटर कॉल्ड सेल्फ एज द फर्स्ट पैरामीटर। देखिए दोस्तों अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए,
यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास मोबाइल है, ठीक है, हमने क्लास मोबाइल डिफाइन इन इट बताया, स्पेशल फंक्शन बताया हमने, इसी के साथ साथ ये सेल्फ है। तो यहाँ पे अगर हमें एट्रीब्यूट या हमें क्रिएट करना है बिहेवियर क्लास में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ। उसमें फर्स्ट पैरामीटर रहता है। सेल्फ का क्या मतलब रहता है, सेल्फ ये बताता है कि करंट ऑब्जेक्ट कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीजें बना दी, हमने इनिट बताया जिससे कि हमने क्या करा, बिहेवियर जो है वो क्लास में हमने ऐड कर दिया। स्पेशल फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, हमारा कंस्ट्रक्टर हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्लास मोबाइल बनाई, फिर डिफाइन इनिट, सेल्फ प्रिंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर और सेल्फ परचेसिंग मोबाइल नंबर। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये बता रहा है ये कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे हमारा ये आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से चीज देखिए कि जब भी हमें बिहेवियर बनाना रहते हैं क्लास में, तो हम क्या करते हैं, एडिंग फंक्शन कर देते हैं क्लास में। इस टाइप से हम क्या बना लेते हैं, बिहेवियर बना लेते हैं। हाउ डू वी एक्सेस एन एट्रीब्यूट इन अ मेथड। अब ये मेथड बनी हुई है डिफाइन परचेस और उसमें सेल्फ बता रखा है, तो अब हम इसमें एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस मेथड को एक्सेस करना है परचेस वाली को, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूं एन एट्रीब्यूट इन अ मेथड, किसी एट्रीब्यूट को किसी मेथड में, तो मैं सेल्फ की मदद से उसे एक्सेस कर सकता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो डिफाइन परचेस सेल्फ, फिर पुश अ मोबाइल, फिर प्रिंट दिस मोबाइल हैज अ ब्रांड। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मुझे किसी मेथड के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो मुझे सेल्फ का यूज करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से पूरा अच्छे से देख सकते हैं, ये कोड मैंने जो है यहाँ पे ऐड कर रखा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स क्या होती है पाइथन में। देखिए फंक्शन और मेथड का डिफरेंस बता देता हूं, बहुत अच्छे से काम आने वाला है आगे। देखिए फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड रहता है किसी नेम के साथ जिसमें कुछ हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि स्पेशल टास्क के लिए। पाइथन में एवरीथिंग ऑब्जेक्ट होती है, दस एवरीथिंग में आइदर एट्रीब्यूट्स आते हैं, बिहेवियर आता है, या दोनों आते हैं, ठीक है। अब मेथड क्या होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पार्ट रहती है और रिप्रेजेंट बताती है बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, ये मेथड का एक्चुअल में वो है। फंक्शन भी इन्वोक्ड प्रोसेस रहता है, मेथड भी रहती है। इस टाइप से हम फंक्शन रहते हैं, हम इन्वोक कर लेते हैं फंक्शन को, नेम ऑफ फंक्शन, और पास कर देते हैं कुछ वैल्यूज। विदाउट एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट इन्वोक अ मेथड। ऑब्जेक्ट के बिना हम किसी भी मेथड को इन्वोक नहीं कर सकते। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 1 2 3 डॉट रिवर्स, तो हमें कुछ वैल्यू देनी है, तो बिना ऑब्जेक्ट के हम मेथड को इन्वोक नहीं कर पाएंगे। पैरामीटर ऑप्शनल रहते हैं फंक्शन में, बहुत सारे पैरामीटर्स डाल सकते हैं ऑप्शनल में, यहाँ पे सेल्फ रहता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी भी मेथड को एक्सेस करना है तो उसके लिए सेल्फ का यूज होता है, और अगर पैरामीटर को यूज करना है, फंक्शन को यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से मेथड के लिए और फंक्शन के लिए हम इस टाइप से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बताऊं तो काफी सारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इनके बारे में आप गूगल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इतने यहाँ पे इस एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उन्हें एनपीटीक्यू वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है, इसी के साथ साथ एक फीचर है। ऐसा फीचर रहता है, ऐसी एबिलिटी रहती है जिससे कि हम हमारी जो डिटेल्स रहती है वो किसी को बताएं नहीं, या हम वो डिटेल्स ना जान पाए, और उसकी वर्किंग मीन्स द एबिलिटी टू यूज समथिंग विदाउट हैविंग टू नो द डिटेल्स ऑफ हाउ इट्स वर्किंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। किसी भी चीज को यूज करना उसकी वर्किंग को जाने बिना, या वो एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है, उसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं, एक क्लास शू बनाई, यहाँ पे कंटेंट बनाया, रेफरेंस वेरिएबल बनाए, शू को एक्सेस कर रहे हैं, इस टाइप से ये डिस्प्ले करता है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे आपने एक स्पेशल मेथड के बारे में पढ़ा होगा। जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि अगर मैं ये वाली क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने अब ये क्लास ले ली, एक एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लास ली लोकेश नाम की, और इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने इस टाइप से मैंने यहाँ पे अभी पास कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया, S1 नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने लोकेश नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप से मैंने वैल्यू बनाई। अब लोकेश कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं ले पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं बना रखे। तो अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैरामीटर्स बना देते हैं, जिससे कि
कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे पैरामीटर पूरा आपको बना के ही दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, अगर हमें एक एक चीज़ को समझना है तो हमें हर चीज़ को पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे आपको सिंटैक्स का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सिंटैक्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, सेल्फ डॉट वैल्यू में क्या चला जाएगा, वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये बनाया सेल्फ की मदद से, ये हमारी चीज़ हो गई। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया, S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने वैल्यू दे दी 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो रहा है। अब जब मैं प्रिंट करूँगा S1 को, ठीक है, तो मैं प्रिंट करूँगा S1 को, तो यहाँ पे आ रहा है मेन ऑब्जेक्ट। ये वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हो रही है, ध्यान से आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे ये जो 1000 है वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। अगर हमें इसे प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेशल फॉर मोर रीडेबल आउटपुट व्हेन प्रिंटिंग एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज स्पेशल str मेथड। दिस मेथड मस्ट रिटर्न स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रिंटेड, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किस टाइप से हम जो है वो str की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ कि किस टाइप से जो है हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किस टाइप से, जैसे कि हमने ये बताया नहीं है। अब यहाँ पे हमने ये ले लिया। मैं आपको एक एक चीज़ें इसलिए करके बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको आगे बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, str को यूज़ करके देखते हैं कि किस टाइप से हमारा जो आउटपुट है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं या फिर हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए मेन ऑब्जेक्ट ये भी इस टाइप से आ रहा है। अब हम str का कैसे यूज़ करें, देखिए आपको str का यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मोर रीडेबल आउटपुट चाहिए, जब आप प्रिंट करवाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आप क्या कर सकते हैं, str का यूज़ कर सकते हैं। जब आप स्पेशल मेथड str का यूज़ करेंगे, इनबिल्ट स्पेशल मेथड, तो इस टाइप से जो आपका आउटपुट है वहाँ पे 1000 वैल्यू शो होगी। वो भी मैं अभी आपको इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको ट्राई करके देखना है कि किस टाइप से यहाँ पे जो है आप str का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वोकिंग मेथड का, जो कि हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हमें मेथड को इन्वोक करना है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड को इन्वोक कर सकते हैं अनदर से यूजिंग सेल्फ का यूज़ करके। जैसे एक क्लास है, यहाँ पे हमने सेल्फ का यूज़ करा, फिर हमने प्रिंट कर दी कुछ डिटेल, फिर हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने एक इन्वोकिंग मेथड्स का यूज़ करा, मतलब हमने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया जिसमें हमने क्या करा, हम मेथड को इन्वोक करवा रहे सेल्फ को यूज़ करके। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ है तो ये डिस्प्ले वाला है तो उसमें डिटेल्स प्रिंट हो जाएगी, फिर ये परचेस वाला है तो उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इन्वोक करवा रहे हैं मेथड को। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि क्लास डायग्राम क्या है। देखिए क्लास डायग्राम क्या होता है, टू इंश्योर दैट प्रोग्रामर्स ऑल ओवर अंडरस्टैंड ईच प्रॉपरली वी नीड अ कॉमन वे टू रिप्रेजेंटिंग अ क्लास। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स इस पे वर्क करते हैं। इसी के साथ साथ अब हमें क्या चाहिए रहता है, हमें एक कॉमन चीज़ चाहिए रहती है, जिससे कि कॉमन वे चाहिए रहता है, जिससे कि हम क्लास को क्या करें, रिप्रेजेंट कर पाएँ। क्योंकि अब अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और हमने किसी एक दिन में वर्क कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लंबे टाइम के लिए चल रहा है, तो हम उसे किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमें कॉमन वे चाहिए रहेगा, उसके लिए हम क्लास डायग्राम का यूज करते हैं। इसको हम क्लास डायग्राम बोलते हैं। क्लास डायग्राम में 4 पार्ट होते हैं। क्लास का नाम, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, क्या उसकी मेथड्स है, एट्रीब्यूट्स मींस प्रॉपर्टी, मेथड मींस बिहेवियर, और एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हमने पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय है, ये क्लास का नाम है। व्हाट इज द एट्रीब्यूट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एंड व्हाट इज द मेथड, बिहेवियर। इन इट क्या है, स्पेशल फंक्शन बता रहा है यहाँ पे, जिसमें हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, दीज आर द पैरामीटर्स। डिस्प्ले डिटेल्स, डिस्प्ले सैलरी, ये क्या है, बिहेवियर है या मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस है ये इंडिकेट कर रहा है एक्सेस स्पेसिफायर, जिससे ये एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों, एक्सेस स्पेसिफायर। तो इस टाइप से क्लास डायग्राम है, आपको याद रखना है। अब देखिए ये क्विक समरी है, क्विक समरी तो हमने बता दी है। अब आया है इनकैप्सुलेशन। हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था। व्हाट डू यू मीन बाय इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि इनकैप्सुलेशन है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है
कि ऐसी प्रोसेस या ऐसी मेथड जिससे कि हम हमारे डेटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकें, जैसे कि द मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अवर डेटा इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, मतलब वो हमारा डेटा हर कोई एक्सेस नहीं कर पाए, उसमें हम रिस्ट्रिक्ट लगाते हैं। पाइथन में जब भी आपको इनकैप्सुलेशन को यूज करना है तो आपको क्या करना है, एडिंग अ डबल अंडरस्कोर मेक्स द एट्रीब्यूट टू अ प्राइवेट एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट आ रहा है, जैसे ये नेम एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, डबल अंडरस्कोर। जब आपको ये लगाएंगे, जब आप इसमें डबल अंडरस्कोर का यूज करेंगे, ठीक है, डबल अंडरस्कोर का आप यहाँ पे अगर यूज कर लेंगे तो यहाँ पे वो एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, प्राइवेट एट्रीब्यूट हो जाएगा। एडिंग अ डबल अंडरस्कोर मेक द एट्रीब्यूट टू अ प्राइवेट एट्रीब्यूट। प्राइवेट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि एक्सेसिबल हो सकते हैं ओनली इनसाइड द क्लास, ठीक है, क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, वो बाहर नहीं हो सकते। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है, अगर डबल अंडरस्कोर आप लगा देते हैं किसी भी एट्रीब्यूट के आगे तो वो क्या बन जाता है, प्राइवेट एट्रीब्यूट बन जाता है। पर प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो प्राइवेट एट्रीब्यूट बन गया, प्राइवेट वेरिएबल हो गया। सिंस वो वी नो द नेम ऑफ वेरिएबल चेंजेस व्हेन वी मेक इट प्राइवेट, वी कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग मॉडिफाइड नेम। देखिए प्राइवेट वेरिएबल जो है हमने उसको बना भी दिया है, प्राइवेट एट्रीब्यूट बना दिया, पर हम उस वेरिएबल का नाम जानते हैं, तो उस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं मॉडिफाइड नेम का यूज करके। सो इफ अ प्राइवेट वेरिएबल कैन बी एक्सेस आउटसाइड ऑफ क्लास कैन बी मॉडिफाइड। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर यूज करके प्राइवेट वेरिएबल बना दिया। मैं आपको ये वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ बात, तो मैं क्या कर देता हूँ, डबल अंडरस्कोर लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है और उस टाइप से हम फिर अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए प्रिंट करा मैंने S1, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट। देखिए अब ये जो है ना, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू, ये यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएगी, यहाँ पे वो अभी प्रिंट नहीं कर रहा है। अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक बार अच्छे से इसे str का हम यहाँ यूज़ करके देखते हैं कि हमें किस टाइप से जो है वो वैल्यू मिल सकती है। देखिए str अभी हमने डिफ़ाइन नहीं करा है, क्योंकि हमें str को डिफ़ाइन करने के लिए पहले हमें ये बताना पड़ेगा। पर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 20 वैल्यू है ना, तो 20 वैल्यू यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकती, मतलब सिर्फ इसी क्लास के अंदर हो सकती है, क्लास के बाहर नहीं हो सकती है। पर अगर हमें एक्सेस करना है प्राइवेट वेरिएबल को, तो हमको उसको कुछ नहीं करना है, हमको मॉडिफाइड नेम बना के उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि प्राइवेट वेरिएबल बाहर भी एक्सेस हो सकता है और अंदर भी एक्सेस हो सकता है क्लास के। लैंग्वेजेस जैसे कि सी, जावा, सी शार्प, ये अलाउ एक्सेस नहीं करती है प्राइवेट वेरिएबल टू दी क्लास, ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल को अलाउ नहीं करती एक्सेस। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब गेटर सेटर मेथड क्या है, ये एक नया कंसेप्ट है। हम मेथड्स पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, मेथड्स में हम सेल्फ का यूज कर रहे हैं, फंक्शन में हम सिर्फ डायरेक्ट ही पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमको एरर फ्री बनाना है वे ऑफ एक्सेस और अपडेटिंग प्राइवेट वेरिएबल, तो हम स्पेसिफिक मेथड बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। दोज मेथड आर विच आर मीन टू सेट अ वैल्यू टू अ प्राइवेट वेरिएबल आर कॉल्ड सेटर मेथड, ठीक है। मेरी बात सुनिए आप, क्या होता है, हम बहुत सारे प्राइवेट वेरिएबल बना रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट वेरिएबल, अब उनको कुछ एक्सेस करने में एरर आ रही है या अपडेट करने में, प्राइवेट वेरिएबल को अपडेट करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए हम स्पेसिफिक मेथड बनाएंगे, ऐसी मेथड जिससे कि हम प्राइवेट वेरिएबल में वैल्यू सेट करें, उनको सेटर मेथड बोलते हैं। और ऐसी मेथड जिनको यूज करके हम प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करें या वैल्यू उनसे लें, गेट, तो उनको क्या बोलते हैं, गेटर मेथड, ठीक है। सेटर मेथड को म्यूटेटर मेथड्स भी बोलते हैं और गेटर मेथड को एक्सेसर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक्सेस करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। ये एग्जांपल है सेटर मेथड और गेटर मेथड का। अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे आप एक अच्छे से पूरा हम इस एग्जांपल को लेते हैं और हम इस एग्जांपल को समझते हैं, जैसे कि उन्होंने कोड क्या बोला है, और हम इस कोड को यहाँ पे जो है पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि हम ये जो पूरा कोड है हम इसी को रन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या बनाई, एक क्लास बनाई, ठीक है, एक क्लास बनाई, और इसके बाद मैंने क्या बनाया, उसके बाद मैं सेल्फ की मदद से इन्हें क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सेल्फ डॉट कर दिया। अब मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर कर रहा हूँ किसी भी, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, प्राइवेट वेरिएबल हो गया। याद रखिएगा आप, किसी भी एट्रीब्यूट के आगे प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गया, किसी भी एट्रीब्यूट के आगे हम डबल अंडरस्कोर लगा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, प्राइवेट वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सेट नम की मेथड बना रहे हैं,
ठीक है, मतलब हम सेटर मेथड बना रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें ये सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये आगे बहुत हमें काम आने वाले हैं। ये सेटर मेथड है, जैसे कि वहाँ पे मैं आपको बता ही रहा हूँ, जैसे हमने डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है, डबल अंडरस्कोर लगा के सिर्फ आपको डबल अंडरस्कोर का ही यूज़ करना है दोस्तों, जिससे कि इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं ये नम, ठीक है, और ये हम क्या बना रहे हैं, गेटर मेथड बना रहे हैं। गेटर मेथड का क्या यूज़ है बताया था आपको, ऐसी मेथड जिनको यूज़ करके हम गेट करते वैल्यू को, मतलब एक्सेस करते हैं, उनको गेटर मेथड बोलते हैं। और सेटर मेथड क्या होती है, जिनको यूज़ करके हम वैल्यू को सेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एरर नहीं आ जाए कहीं, ये देखिए अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, क्या करा, हमारी एग्जाम्पल क्लास को जो है हमने उस नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, रेफरेंस। एक मिनट दोस्तों, कुछ गलती हुई है, क्या एरर बता रहा है, एट्रीब्यूट एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट एट्रीब्यूट एग्जाम्पल नम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस टाइप से एग्जाम्पल नम सेल्फ डॉट हमने नम यहाँ पे दे दिया है, और इस टाइप से हमने इसकी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे नहीं बताई है। अगर मैं यहाँ पे नम दे देता हूँ, एक मिनट दोस्तों, हम इसे पूरा ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे जो है वो पूरा जो कंसेप्ट है वो आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एग्जाम्पल, देखिए इनिट ऑब्जेक्ट लाइन 1 इन मॉड्यूल, इन इट ऑब्जेक्ट लाइन 1 इन मॉड्यूल, टाइप एरर इन इट मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो वो क्या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, हमें यहाँ पे सेट नम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, सेट नम तो हमारी मेथड है और उस टाइप से हम जो है वो वैल्यू बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वैल्यू बना रहे हैं और कुछ दे रहे हैं वैल्यू में, ठीक है। नम की जगह हम 5 दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि अगर हम वैल्यू ले लेंगे, देखिए दोस्तों अपडेट और मॉडिफिकेशन ये हमें इस टाइप से ही करना है क्योंकि अपडेट और मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है इस पूरे वर्क को समझने के लिए। देखिए अब मेरे को यहाँ पे आपको मैं ध्यान से बताता हूँ कि हमें एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ से सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, हमने जो पूरी मेथड है उसको हमने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है। पर आपको ये याद रखना है कि ये जो डिफाइन सेट है, जैसे कि ये प्राइवेट वेरिएबल हो गया, ये सेटर मेथड हो गई, ये गेटर मेथड हो गई जिससे वैल्यू एक्सेस होगी। जब हम इसको सेट करेंगे और अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट यह आएगा। पर हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो पर्टिकुलर जो चीज़ है उसको हमें कैसे कंप्लीट करना है। तो गेटर सेटर मेथड का ये एग्जांपल है। हमारे पास एरर आ रही है, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस टाइप से हम कंसेप्ट्स को जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट जोड़ते जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और इसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में कि रेफरेंस वेरिएबल एक्सेस में एक्चुअली में होता क्या है और हम रेफरेंस वेरिएबल क्यों बनाते हैं। देखिए दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि बलून एंड द रेफरेंस वेरिएबल इज द लाइक रिबन कनेक्टिंग इट टू द ग्राउंड। जैसे यहाँ पे एक रिबन रहती है या एक हम धागा बोल सकते हैं, वो हमारा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, ये ऑब्जेक्ट है, बलून एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे एक चीज में आप याद रखिएगा कि जस्ट लाइक अ बलून कैन हैव मल्टीपल रिबन एंड ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, एक बलून की कितनी भी रिबन्स हो सकती है और एक बलून जो रहता है उसमें हम कितने भी धागे बांध सकते हैं, जितने भी बांध सकते हैं। तो अगर एक बलून के मल्टीपल रिबन्स होते हैं तो ऑब्जेक्ट के क्या होंगे, मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो बोथ दी रेफरेंस वेरिएबल आर रेफरिंग टू दी सेम ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि जितने भी रेफरेंस वेरिएबल बनाए, जैसे mov1 बना दिया, mov2 बना दिया, mov3 बना दिया, पर वो एक ही ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या करेंगे, रिफर करेंगे। व्हेन यू असाइन एन ऑलरेडी क्रिएट ऑब्जेक्ट टू अ वेरिएबल, अ न्यू ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर आप असाइन करते हैं न्यू वैल्यू एक क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस करवाने के लिए, जैसे यहाँ पे जो है mov2 इज इक्वल टू mov1, तो mov1 तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पे वो चीज़ एक्सेस नहीं हो पाएगी, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है। अब जैसे ही हम नए टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो नए टॉपिक पे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या हमारा नया ऑब्जेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम अनदर रेफरेंस वेरिएबल बना देंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को
क्रिएट करे या हमारे ऑब्जेक्ट को रिफर करे। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बने, जैसे कि डाइनिंग टेबल, बैक टेबल, फिर फ्रंट टेबल जो कि बैक टेबल को रिफर कर रहा है, फिर बैक टेबल डाइनिंग टेबल को। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एन ऑब्जेक्ट में बी रिफर्ड बाय मोर देन वन रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट रिफर हो सकता है एक या एक से ज्यादा रेफरेंस वेरिएबल से, ठीक है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल विल बी देयर एट द लाइन ऑफ जी। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने काफी सारे कर रखे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किस टाइप से जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है डाइनिंग टेबल, बैक टेबल, फ्रंट टेबल। तो यहाँ पे वेरिएबल है डाइनिंग टेबल, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमारा बैक टेबल और डाइनिंग टेबल दे रखा है, ये हमारा एक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस टाइप से हम रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये क्वेश्चंस काफी बार आया है दोस्तों, और मैंने आपको मेरी पिछली सीरीज में काफी बार इसके बारे में बता रखा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, पास बाय रेफरेंस आ चुका है। पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट पैरामीटर में पास करते हैं तो पैरामीटर क्या बन जाता है, पैरामीटर का नाम बन जाता है रेफरेंस वेरिएबल। जैसे mov1 है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये मोबाइल ऑब्जेक्ट है, ये प्राइस और ब्रांड क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज है। Thus there is a one object with the two reference variable। एक ऑब्जेक्ट है मोबाइल ऑब्जेक्ट, उसके पास दो रेफरेंस वेरिएबल है, एक फॉर्मल पैरामीटर के लिए और एक्चुअल पैरामीटर के लिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज समझिए कि पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट पैरामीटर में पास करते हैं तो पैरामीटर का जो नेम रहता है वो रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ये सेल्फ क्या होता है, सेल्फ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेल्फ एक कीवर्ड नहीं होता है, सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को बताता है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। सेल्फ का अगर हम यूज कर रहे हैं बिना सेल्फ के तो हम सिर्फ एक लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, एट्रीब्यूट नहीं बना रहे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, हमने क्या बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। देखिए दोस्तों ये सब नोट्स में है, आप इन्हें एक बार खुद से भी पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। आप इन्हें जितना खुद से पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझने आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। अब स्टैटिक देखिए, क्यों हमें स्टैटिक की जरूरत पड़ी और स्टैटिक का क्या काम है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये प्राइस, ब्रांड, डिस्काउंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, तीन टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। यहाँ पे भी प्राइस, ब्रांड, डिस्काउंट सेम है, एक मॉल में बिल्कुल सेम, दूसरे ऑब्जेक्ट मॉल में भी बिल्कुल सेम, थर्ड में भी बिल्कुल सेम। डिस्काउंट तीनों पे 50% का है। तो अब यहाँ पे प्राइस, ब्रांड सेम है, सेम है, सेम है, तो यहाँ पे कितने अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट 1 बन रहा है, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, बट डिस्काउंट भी 50 है। तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीजें बनाना पड़ेगी कि यार हमारा ये जो है डिस्काउंट है। जैसे प्राइस और ब्रांड अलग हो सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट 1 में प्राइस ब्रांड अलग है, ऑब्जेक्ट 2 में प्राइस ब्रांड अलग है, ऑब्जेक्ट 3 में भी प्राइस ब्रांड अलग है, पर डिस्काउंट तीनों पे सेम है, 50-50-50 का। तो डिस्काउंट क्या आ गया, सेम आ गया तीनों के लिए, और भले ही तीन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट शेयर एट्रीब्यूट बाय प्लेस देम डायरेक्टली इनसाइड द क्लास एंड नॉट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। हम क्लास के अंदर इसे इनसाइड कर देंगे, रख देंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं। इसी के साथ साथ ऐसे वेरिएबल जो कि क्लास लेवल पे क्रिएट होते हैं उनको हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि डिस्काउंट जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि ये क्लास वेरिएबल पे क्रिएट हो रहा है और ये कॉमन बता रहा है तीनों ऑब्जेक्ट में, जैसे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, तो उसमें तीनों बता रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसे वेरिएबल जो कि क्लास लेवल पे क्रिएट होते हैं या क्लास के बाद क्लास में ही क्रिएट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि अब अगर हम यहाँ पे क्लास का एग्जांपल लेंगे, क्लास मोबाइल, तो डिस्काउंट 50, तो ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये तीनों कॉमन थे, भले इनमें डिस्काउंट जो है वो सेम है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 अलग अलग चीजें, प्राइस, ब्रांड भले ही तीनों में सेम है, पर डिस्काउंट तो 50 का है, कॉमन हो गया। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ऐसे वेरिएबल बना दिए जो कि क्लास लेवल पे क्रिएट होते हैं, उनको हम स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्यों हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। स्टैटिक वेरिएबल का यूज इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से एक चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस देखिए, ये डिस्काउंट है, ठीक है, ये क्या हो गया, तीनों के लिए कॉमन हो गया, डिस्काउंट तीनों के लिए कॉमन हो गया। इसमें अगर चेंज करेंगे सारे ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग करूं, इसमें अलग करूं, इसमें अलग करूं, सारे में हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट सेम है। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल को। हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करते हैं यूजिंग द क्लास नेम इटसेल्फ। क्लास नेम का यूज करके हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग टू द क्लास, नॉट टू एन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट से वो बिलोंग नहीं करता है, स्टैटिक वेरिएबल क्लास से बिलोंग करता है, हेंस वी डू नॉट नीड सेल्फ टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल। अगर वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता तो हमको सेल्फ की मदद लेनी पड़ती, बट वो क्लास से करता है इसीलिए हम सेल्फ का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उसे बना सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल एंड इनकैप्सुलेशन, देखिए स्टैटिक वेरिएबल क्या बना रहे हैं, ये डिस्काउंट है 50 है, मान लीजिए मुझे इसे अलग ही शो करना है कि मेरा प्राइवेट वेरिएबल है, ये इसके अंदर यूज होना चाहिए, अगर इसमें कुछ चेंजेस हुए तो ये क्या कर देंगे, डबल अंडरस्कोर लगा देंगे उसके फ्रंट में, ये क्या बन जाएगा, स्टैटिक क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा एक प्राइवेट वेरिएबल इनकैप्सुलेशन की मदद से, और स्टैटिक वेरिएबल भी है, प्राइवेट बन जाएगा, क्लास के अंदर यूज होगा। अब बात करते हैं स्टैटिक मेथड पे। स्टैटिक वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ मतलब है क्लास से, वो क्लास से बिलोंग करते हैं। ऐसा हमको तरीका ढूंढना पड़ा जिससे कि हम गेटर और सेटर मेथड को बिना किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो सकता है स्टैटिक मेथड से। देखिए अगर गेटर और सेटर मेथड को जो है एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, पर अगर इसका एक और तरीका है, वो क्या तरीका है, स्टैटिक मेथड। दिस इज पॉसिबल बाय क्रिएटिंग स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड ऐसी मेथड होती है जिनको एक्सेस विच कैन बी एक्सेस्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक मेथड ऐसी मेथड होती है बिना ऑब्जेक्ट के भी हम उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उनको हम एक्सेस कैसे करते हैं, क्लास नेम से। देयर आर टू रूल्स, देखिए 2 रूल होते हैं स्टैटिक मेथड में बनाने के। मेथड शुड नॉट हैव सेल्फ, मेथड में सेल्फ नहीं होना चाहिए, सेल्फ पार्ट ऑब्जेक्ट से रिफर करवाता है, और अगर हमें बिना ऑब्जेक्ट का यूज करें मेथड को एक्सेस करना है तो स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, @स्टैटिक मेथड बट मस्ट बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ इट। जब भी हम स्टैटिक मेथड बनाए तो उसके ऊपर हमें ये लिखना पड़ता है @स्टैटिक मेथड, और स्टैटिक मेथड में कोई भी सेल्फ नहीं होता है, ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। कुछ रिलेशनशिप है जैसे कि इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। देखिए कॉमन टाइप ऑफ ऊप्स रिलेशनशिप है। इनहेरिटेंस के बारे में आपने पढ़ रखा है, इनहेरिटेंस जो होते हैं, जो हमारी जनरेशन चली हुई आ रही है, ग्रैंडफादर, फादर, फिर सन, इस टाइप से। जब एक ऑब्जेक्ट टाइप करता है अनदर ऑब्जेक्ट को तो हम क्या बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस, ये रिलेशनशिप है। मोबाइल इज अ प्रोडक्ट, मोबाइल एक प्रोडक्ट है तो इनहेरिटेंस है। एग्रीगेशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट ओन करता है अनदर ऑब्जेक्ट को, बट वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए कस्टमर हैज एन एड इवन इफ द कस्टमर इज नोर, कस्टमर का क्या है, एक कस्टमर है, कोई भी व्यक्ति है, उसका एड्रेस है। अगर कस्टमर नहीं बचा तो देयर में बी अदर कस्टमर इन दैट एड्रेस, उस एड्रेस पे कोई अदर कस्टमर भी हो सकते हैं, तो एड्रेस तो कंटिन्यू रहेगा भले ही कस्टमर एग्जिस्ट करे या नहीं करे, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। एग्रीगेशन का मतलब ये होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, सेम एज प्रीवियस बट दे हैव डिपेंडेंट लाइफ साइकिल। डिपेंडेंट मतलब कॉलेज का डिपार्टमेंट है, इफ कॉलेज क्लोजेस तो डिपार्टमेंट भी ऑल्सो क्लोज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ये ध्यान रखिए। एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस, कंपोजिशन। अब एग्रीगेशन का ये आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स में लिखा हुआ है किस टाइप से, इतना इसका कोई यूज नहीं है। इनहेरिटेंस का क्या यूज होता है और हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। देखिए ध्यान से, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में काफ़ी सारे ब्रांड है, प्राइस है, कैमरा है, ओएस है, रैम है, बैटरी है, ये इसके क्या है, ये इसके कॉमन बिहेवियर है, ये इसके कॉमन एट्रीब्यूट है, और एक फीचर फोन है। स्मार्टफोन यानी एक फीचर फोन है। अब इसमें कॉमन एट्रीब्यूट क्या क्या है, ब्रांड है, प्राइस है, कैमरा है, टाइप है। कॉमन बिहेवियर क्या है, जैसे कि इसका खरीदना, रिटर्न करना, इस टाइप से। तो जब कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स और हमें इनकी जरूरत पड़ती है, सिंस बोथ क्लासेस आर टाइप फोन, वी कैन क्रिएट अ फोन क्लास विद कॉमन एट्रीब्यूट एंड मेथड एंड मेक दिस टू क्लास इनहेरिट दोज एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। दोनों फोन ही है तो फोन की हमने कॉमन क्लास बना दी, दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया, दोनों की कॉमन मेथड को ऐड कर दिया। इसी के बाद इस सेम क्लास से, फोन से, हम फीचर फोन को भी इनहेरिट कर लेंगे। फीचर फोन में सारे फीचर्स आ जाएंगे, स्मार्टफोन में जितने भी फीचर्स है वो सब ऐड होके आ जाएंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। हम इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर को। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी एक क्लास इनहेरिट करती है अनदर क्लास को तो उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिट रिलेशनशिप बोलते हैं। ऐसी क्लास जो कि इनहेरिटिंग होती है उसको चाइल्ड, सब या डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। एंड ऐसी क्लास जिससे कि वो इनहेरिट हो रही है उसको पेरेंट, सुपर, बेस क्लास बोलते हैं। ये क्या है, बेस क्लास है, और ये इनहेरिटिंग क्लास है। इनहेरिटिंग मतलब चाइल्ड क्लास है। दिस आर बोथ द चाइल्ड क्लास एंड दिस इज द बेस क्लास, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इनहेरिटेंस में इज अ रिलेशनशिप आती है। एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस के, वो कॉमन प्रॉपर्टीज को रखता है एक सिंगल प्लेस पे,
अगर चेंजेस करने पड़े तो बार बार अलग अलग जगह चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, एक ही जगह चेंजेस हो जाएंगे, सारा चेंज हो जाएगा। इनहेरिटेंस कोड को रीयूज करता है, हमारा टाइम बचाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, अगर हमको न्यू टाइप ऐड करना है फोन में तो हम प्लीज सिंपली इनहेरिट कर देंगे फोन क्लास को पूरा वापस से लिखने के बजाय। तो यहाँ पे आप याद रखना किस टाइप से हम पूरा अच्छे से इनहेरिटेंस पे वर्क कर सकते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बता देता हूँ कि पॉली का मतलब क्या होता है कि मतलब पॉली का मतलब होता है वन जैसे, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म। तो मतलब एक के बहुत सारे फॉर्म है। जैसे एक स्टूडेंट है तो वो अगर कॉलेज में जा रहा है तो वो स्टूडेंट है, घर में आएगा। अगर मदर फादर का है तो वो सन है, ठीक है। उसके बाद अगर वो कोई कंपनी में है तो वो एम्प्लॉय है। तो काफी सारे फॉर्म होते हैं, मतलब एक व्यक्ति के काफी सारे फॉर्म, वन हैव मैनी फॉर्म इज कॉल्ड। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी चाइल्ड क्लास में मेथड होती है सेम पेरेंट नेम, तो वो ओवरराइड करता है पेरेंट मेथड को। ये मेथड ओवरराइडिंग होती है और इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। देखिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ। सपोज अ चाइल्ड में नॉट वांट टू यूज व्हाट इट हैज इनहेरिटेड फ्रॉम दिस पेरेंट, मतलब कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं उनको वो नहीं चाहिए रहता है जो उनके मदर फादर उनको देना चाहते हैं। द सेम होल्ड ट्रू फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज वेल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है, अगर कोई चाइल्ड क्लास ये नहीं चाहती है कि वो उनके जो बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, उससे मेथड को इनहेरिट करे, तो वो क्या करेंगे, उनकी खुद की मेथड बना देंगे सेम नाम से। मतलब खुद का, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसको अपना खुद का करियर ऑप्शन चूज करना है, मम्मी पापा की नहीं सुननी है, तो वो क्या करेगा, खुद का एक अलग ऑपरेशन बना देगा, खुद का एक अलग मेथड बना देगा। मेथड क्या, एक करियर ऑप्शन बना देगा। तो उसमें आप मेथड बनाते हैं, जब भी चाइल्ड एक मेथड रहती है सेम नेम की उसके पेरेंट की, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो ओवरराइड कर रहा है पेरेंट मेथड को। पेरेंट मेथड का यूज ना करके वो खुद की मेथड का यूज कर रहा है, उसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं और इसी कंसेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट खत्म। अब हमारे पास कुछ और टॉपिक्स बचे जिनका हम यूज देख लेते हैं कि किस टाइप से। यहाँ पे एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है पाइथन सुपर इन, बिल्ट इन रहता है। अब पाइथन सुपर का क्या यूज होता है, देखिए पाइथन सुपर पता है क्या करता है, टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाता है सुपर क्लास का, दैट अलाउ अस टू एक्सेस मेथड्स ऑफ द बेस क्लास। देखिए अगर हमें मेथड जो एक्सेस करनी है बेस क्लास की, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सुपर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, बिल्ट इन का यूज कर सकते हैं। पाइथन में सुपर के दो मेजर यूज केसेस हैं। वो क्या करता है, अलाउ करता है कि अवॉइड कर दें हम बेस क्लास नेम को एक्सप्लिसिटली, और मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ हम क्या करें, वर्क कर सकें। व्हाट इज द इनहेरिटेंस टाइप, इनहेरिटेंस के टाइप क्या है, ध्यान से देखिए। इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, हेरारिकल और मल्टीपल। अब यहाँ पे देखिए कि सिंगल, मल्टी लेवल, हेरारिकल और मल्टीपल क्या होते हैं। सिंगल लेवल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड, जैसे कि प्रोडक्ट और मोबाइल। मल्टी लेवल में पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड, जैसे कि स्मार्टफोन, फिर फोन, फिर प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट है। हेरारिकल में क्या होता है, हेरारिकल में क्या होता है, एक पेरेंट है बहुत सारे चिल्ड्रन है, जैसे कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, स्मार्टफोन, फीचर फोन। मल्टीपल में क्या हो सकता है, स्मार्टफोन है पर वो प्रोडक्ट भी और फोन है, एक चाइल्ड है बस बहुत सारे पेरेंट है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सिंगल, मल्टी लेवल, हेरारिकल और मल्टीपल, दिस आर द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या करता है, डिराइव्ड क्लास से इनहेरिटेंस करता है प्रॉपर्टी और बिहेवियर सिंगल पेरेंट से सिर्फ, ठीक है। प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है सिंगल पेरेंट क्लास से। अगर एक क्लास डिराइव्ड हो रही है अनादर से, उसको मल्टी लेवल बोलते हैं। सेवरल क्लास डिराइव्ड हो रही है एक बेस क्लास से, उसको हेरारिकल बोलते हैं, हेरारिकल बोलते हैं। या एक क्लास डिराइव्ड हो रही है एक या एक से ज्यादा बेस क्लास से, उसको मल्टीपल बोलते हैं। आप इस डायग्राम को जो है वो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब इस पूरा डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट आर कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देखिए लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ प्रोडक्ट क्लास। हमारे पास एक प्रोडक्ट क्लास है, ये मैंने एनफीटीक्यू की वेबसाइट से रेफरेंस के तौर पे यूज किया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ऑल आइटम बीइंग सोल्ड इन ऑनलाइन ऐप एंड एक्सटेंड दिस प्रोडक्ट क्लास। देखिए प्रोडक्ट है, मोबाइल है, शू है, दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पे देखिए ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। वी डू नॉट हैव समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट इटसेल्फ। In sense of an object or product class will not represent a real world object because product is an abstract concept. While shopping we purchase type of product, not a product itself. देखिए प्रोडक्ट को हम कभी खुद नहीं खरीदते, किस टाइप का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को थोड़ी नहीं खरीदेंगे, प्रोडक्ट का टाइप को खरीदेंगे, जैसे कि कोई मोबाइल है, शू है, उसको खरीदेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि सिंस वी आर द क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट क्लास, मतलब प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट को तो खुद नहीं खरीद सकते, प्रोडक्ट के जितने भी भाग है, जैसे कि कोई मोबाइल है, मोबाइल भी एक प्रोडक्ट है, शू भी एक प्रोडक्ट है, तो उसको परचेस करते हैं। तो हम ये नहीं जानते कि वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर में और हम उसके लिए इंस्टेंस नहीं बनाते,
बट अदर प्रोग्रामर कैसे जाने कि हमें इसमें पूरा वर्क कैसे कराए। इसीलिए हमें क्या हुआ है कि वी कैन प्रोग्रामेटिकली डिक्लेयर अ क्लास एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड नॉट बी इनिशिएटेड। ठीक है, इन पाइथन you will not get error if you try to initiate it. However, in language like C, C++ and Java, we will get error to try to initiate an abstract class. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे प्रोडक्ट को तो खुद नहीं खरीद रहे, मोबाइल और शू इन टाइप के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, खुद को प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे, तो ये एक अलग चीज हो गई। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमें इनिशिएट नहीं करना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता है, उसकी जरूरत हमें उसे पूरा डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। देखिए, अगर हम पाइथन में इनिशिएट नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे इनिशिएट करने का, तो यू विल नॉट गेट एरर। अगर ट्राई करेंगे इनिशिएट करने का तो एरर नहीं आएगी। सी और C++, C# जावा में आ सकती है। कैसा इसका सिंटेक्स है, फ्रॉम एबीसी। एबीसी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय एबीसी? एबीसी एक्स्ट्रा क्लास मतलब फ्रॉम मतलब उससे लो, इंपोर्ट करो इनबिल्ट स्पेशल क्लास एबीसी मेटा क्लास। मेटा क्लास क्या होती है, डिफाइन करती है हाउ अ क्लास शुड बिहेव, मतलब क्लास कैसा बिहेव करेगी। हियर वी इंडिकेट दैट प्रोडक्ट क्लास शुड बिहेव लाइक एन एबीसी क्लास। मतलब मेटा क्लास में क्या आ गई, हमारी एबीसी मेटा आ गई, क्योंकि प्रोडक्ट क्लास जो है वो हमारी एबीसी क्लास को बताएगी। रिटर्न पॉलिसी सेल्फ और पास कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन पाइथन? एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसी मेथड होती है जो कि डिक्लेयर्ड होती है बट डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन। जो कि डिक्लेयर्ड तो हो जाती है पर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, उन मेथड को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिकोरेटर से उसको डिक्लेयर करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या प्रेजेंट करती है, एबीसी मॉड्यूल पाइथन में। हेंस व्हाइल डिक्लेयरिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी हैव टू इंपोर्ट द एबीसी मॉड्यूल कंपलसरी। एबीसी मतलब क्या होता है, बताया मैंने आपको, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। अब आप यहाँ पे देखिए, फ्रॉम एबीसी से इंपोर्ट करा हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, एक क्लास बना दी, यहाँ पे हमने @एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा और हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब वो प्रोग्राम का कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं, इसलिए हमको ये जो है आउटपुट नहीं देगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, ऐसी मेथड है जो कि डिक्लेयर्ड तो है पर उसका कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ऐसी मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप से आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं अच्छे से समझाए, बताएं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अच्छी लगी है वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। इसी के साथ साथ कोई और सजेशन है तो भी आप दे सकते हैं। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में, बिना टेंशन करे या बिना ओके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज जो है उसको सॉल्व करूंगा। कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझसे अच्छे से पूछिए, डीएम कीजिए। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।